Hello friends, welcome to our channel solution with Fun Menu. Today we are going to start our topic on the topic that is percentage. First of all, we will explain you in this part one. We will explain you about some of the basic topics related to percentage. First of all, I will tell you about what the percentage is and how to find the percentage, and later on we will move on to the further various kind of amazing tricks related to percentage. So let's start our topic. First of all, what the percentage is. From percentage means part for every 100, any part for 100. Suppose here यहाँ पर एक आपको फ्रैक्शन दे रखा है. यहाँ फ्रैक्शन में लिखा हुआ what we have written here written is 60/100 means 60/100 means 60 part of 100. So then the percentage is 60%. Then the percentage is 60%. Means how much part of 100? 60 part of 100 means percentage is 60. और what percentage? जैसे कि आपके पास में कोई पिज्जा दे रखा है, ठीक है ना. अब पिज्जा में से मान लीजिए कि इसका डिवीजन करना है, तो ये पार्ट आपका 60 पार्ट है और ये इसका 40 पार्ट है सपोज. तो ये 60 पार्ट है, ये है, ये पिज्जा रोटी है, तो इसका ये 60 पार्ट है, तो यानी कि किसका कितना परसेंटेज हो गया? 60 पार्ट हो गया, यानी ये इसका 60% पार्ट हो गया. तो यहाँ पर से इसका पार्ट जो होता है वही क्या होता है? परसेंटेज. द पार्ट इज ऑलवेज नोन एज परसेंटेज. जैसे 100 में से 60 पार्ट इसका ले लिया, 40 पार्ट इधर से ले लिया, तो ये 60 पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज. जो न्यूमरेटर में रखा जाता है वो रेट परसेंटेज होता है, और कंप्लीटली जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में ला करके बनता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन. तो सपोज एक एग्जाम पेपर है, the weightage of that exam paper is 500 marks. The weightage of that exam paper is of 500 marks, and the marks obtained by an student are 60%. What percentage of marks is obtained by a student? स्टूडेंट के द्वारा कितने मार्क्स परसेंटेज प्राप्त हुए हैं? 60% आए हैं. तो 60% पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी इट मीन 60% मीन 60 पार्ट ऑफ 100. 60 पार्ट ऑफ 100 मीन 60/100. देन मल्टीप्लाई इट बाय 500 to get the actual number of actual marks obtained by him. Then the marks obtained here are 300. Marks obtained here are 300 by that student. So it will be clear to you. Now let's move on to our first number trick, that is the alligation method. Trick 1 is the alligation method. What is the alligation method? Alligation method जब यूज करते हैं जब हमें दो तरीके के अलग अलग लिक्विड दे रखे होते हैं, दो अलग अलग टाइप के लिक्विड है, उनका मिक्सचर करना है, और फिर हमें उस मिक्सचर के अंदर हमें पता लगाना है कि एक्चुअली एक लिक्विड है और एक कोई मिक्सचर है, उसके अंदर दो लिक्विड मिक्स है, तो एक लिक्विड का परसेंटेज पता लगाना हो. कंफ्यूजन दूर करते हैं. सबसे पहले मान लीजिए सपोज लिक्विड 1 दे रखा है जिसके अंदर 25% मिल्क है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो वाटर है. रिमेनिंग पार्ट क्या है? वाटर है. वाटर यानी कि इसमें 75% है. ठीक है. अब इसी तरीके से हमारे पास में लिक्विड 2 दे रखा है जिसमें 30% मिल्क है और 70% क्या है? वाटर है. 70% क्या है? वाटर. 70% इज वाटर. देन अब एक केन लिए है, केन ली है, उसके अंदर इन दोनों को भरा गया है. इन दोनों को भरा गया है, और लिक्विड 1 का हमने 6 पार्ट लिया है. लिक्विड 1 का कितना पार्ट लिया है? What part of liquid 1 is being taken? 6 part of liquid 1 is being taken, and 4 parts of liquid 2 is being taken. फर्स्ट लिक्विड 1 का कितना पार्ट लिया है? 6 पार्ट्स लिया है. लिक्विड 2 का कितना पार्ट लिया है? 4 पार्ट लिया है. ठीक है ना. और फर्स्ट वाले में कितना पार्ट? फर्स्ट वाले लिक्विड में 25% मिलकर, और सेकंड वाले में 30% मिलकर. बेसिकली इसका जनरल फॉर्मूला तो ये होता है कि हमें क्या करना होता है, अब हमें पता लगाना है कि इन दोनों मिल्क को मिलाने पे, इन दोनों मिल्क के 6%, इन दोनों लिक्विड के 6 पार्ट लिक्विड 1 का, 4 पार्ट लिक्विड 2 का मिलाने पर एक मिक्सचर ऑब्टेन होगा. क्या होगा हमारे पास में? मिक्सचर आएगा. क्या आएगा हमारे पास में? एक मिक्सचर आएगा इन दोनों लिक्विड्स का. उसके अंदर परसेंटेज मिल्क की कितनी होगी, तो उसको उस मिल्क की परसेंटेज मिक्सचर में पता लगे. परसेंटेज ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर में पता लगाने के लिए क्या करना होगा? 25% मिल्क का 6 पार्ट निकालना होगा, 30% मिल्क का 4 पार्ट निकालना होगा, और नीचे उन दोनों पार्ट को ऐड करके 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. बेसिकली जनरली फॉर्मूला तो ये होता है, बट डायरेक्टली एग्जाम में हमारे पास में टाइम बहुत कम होता है, तो उसको हम एलिगेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली फॉर्मूला तो ये होता है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर 1 क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनटू 100. तो वो तो अब हाँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो उसके लिए हम आपको बेसिकली शॉर्टकट सा फॉर्मूला बता देते हैं. सपोज पहले वाले लिक्विड में कितना परसेंटेज मिल्क है? 25%. सेकंड वाले में कितना है? सेकंड वाले में कितना मिक्स है? 30% मिक्स है. सेकंड वाले में कितना परसेंटेज मिक्स है?
30% मिक्स है, ठीक है ना। और 25 पार्ट वाले में कितना परसेंटेज में कितना पार्ट लिया, 25% वाले लिक्विड का हमने कितना पार्ट लिया है, 6 पार्ट लिया है। कितना पार्ट लिया है, 6 पार्ट लिया है। इसलिए इसी तरीके से 30% मिल्क वाले लिक्विड का हमें 30% वाले मिल्क का हमने कितना पार्ट लिया है, 4 पार्ट लिया है, ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है, इसको बेसिकली यहाँ पर क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पर 30 में से x माइनस करना है और उसको न्यूमरेटर में रख देना है। 30 माइनस एक्स करके कहाँ रख देना है, न्यूमरेटर में रख देना है। x माइनस 25 करना है, उसको कहाँ रख देना है, डिनोमिनेटर में रख देना है। अब 30 माइनस एक्स के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 पार्ट आ रहा है। यहाँ पर 25 - x एलिगेशन मेथड में यही करना होता है कि एक क्रॉस लाइनिंग बन जाती है, उनमें से दो को सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसको न्यूमरेटर में रखते हैं जो बड़ा वाला होता है, और जो छोटा वाला होता है x - 25, जैसे ये छोटा वाला है तो इसको डिनोमिनेटर में, 30 - x को न्यूमरेटर में रखा, x - 25 को हमने डिनोमिनेटर में रख दिया। 30 - x के बाद में लाइन किसकी बन रही है, 30x और 6। इसी तरीके से x और 25 पे से लाइन किसकी बन रही है, 4 बन रही है। डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और 2 यहाँ से 30 - x से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 किससे, 30 - x से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 3 जो है वो x - 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 60 - 2x आ जाएगा, 3x - 75 आ जाएगा। 75 को इधर ले जाएंगे तो 60 + 75, और 3x + 2x कर देंगे तो 5x आ जाएगा। 60 + 75 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27%। तो यानी कि मिल्क के न्यू मिक्सचर में कितना परसेंटेज पार्ट हो जाएगा, मिल्क का न्यू मिक्सचर में मिल्क का कितना परसेंटेज आएगा, 27%। तो बहुत इजीली एलिगेशन मेथड यूज करके ये हमारे पास में 27% मिक्सचर का मिल्क का परसेंटेज पता लग गया। अब इसी तरीके से हमारे पास में एक और ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2 में इसमें हमें पता लगाना होता है, जब एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन मैन पावर प्रोडक्शन और उससे उससे रिलेटेड, फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन से डिक्रीज से रिलेटेड पता क्वेश्चन आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है, परसेंटेज इंक्रीज इन वर्किंग आवर्स पता लगाने हैं फैक्ट्री के अंदर। जैसे मान लीजिए कि ड्यू टू फॉल इन मैन पावर कम हो गई, तो प्रोडक्शन जो है वो पर कम, मैन फैक्ट्री का कितना परसेंटेज कम हो गया, the production decreases by 25%. What is the percentage decrease in the production, 25%। तो हमें वर्किंग आवर्स कितने परसेंटेज से इंक्रीज करें, बाय व्हाट परसेंटेज शुड दी वर्किंग आवर इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। जिस हमें वर्किंग आवर्स को कितना परसेंटेज बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि पहले जितना प्रोडक्शन होता था उतना ही प्रोडक्शन अब फिर से शुरू हो जाए, टू रिस्टोर दी ओरिजिनल प्रोडक्शन शुरू हो जाए। उसके लिए वर्किंग आवर्स कितने बढ़ाए जाए, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई और ज़्यादा एडिशन कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज इन वर्किंग आवर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले करना हो परसेंटेज डिक्रीज मैन पावर डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज मैन पावर, परसेंटेज डिक्रीज मैन पावर डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज मैन पावर। परसेंटेज डिक्रीज मैन पावर को ऊपर रख दिया और नीचे डिनोमिनेटर 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज ऑफ मैन पावर रख दिया, और उसको 100 से, परसेंटेज डिक्रीज इन मैन पावर कितना 25 है, 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज मैन पावर कितनी जगह 25। इसका सिंपली फॉर्मूला ये, परसेंटेज डिक्रीज मैन पावर को ऊपर रख दीजिए, नीचे 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज मैन पावर को डिनोमिनेटर में रख दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका परसेंटेज इंक्रीज जो वर्किंग आवर्स में आपको करना है वो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाय 100 माइनस 25 इंटू 100 कर देंगे, आंसर क्या आएगा 25/75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या आएगा 100/3, यानी परसेंटेज कितनी आ जाएगी 33, 1/3 परसेंटेज हमें इंक्रीज कर देना है वर्किंग आवर्स। तो हमें वर्किंग आवर्स कितने परसेंटेज इंक्रीज करने हैं, 33, 1/3 परसेंटेज हमें मैन पावर वर्किंग आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो प्रोडक्शन उतना ओरिजिनल वाला पहले जैसा शुरू हो जाएगा। तो ये था इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बिना किसी के ज़्यादा कैलकुलेशन के, ठीक है। अब हम अपना ट्रिक नंबर 3 बताते हैं आपको। इस ट्रिक में हम आपको ये बताएंगे कि सपोज यहाँ पर कोई दो वैल्यू दे रखी है, पहली वैल्यू दे रखी है ए, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है ए, सेकंड वैल्यू है बी, और थर्ड वैल्यू है सी, ठीक है ना। ए इज एक्स परसेंटेज मोर देन सी, ए इज एक्स परसेंटेज मोर देन सी, ए कितना परसेंटेज ज्यादा है सी से x%, b कितना परसेंट ज्यादा है c से y%, देन a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, a जो है वो b का कितना परसेंट होगा, a जो है c से कितना परसेंट ज्यादा है x%, b जो है वो y से कितना परसेंट, c से कितना परसेंट ज्यादा 5%। तो हमें ये पता लगाना है a जो फर्स्ट वैल्यू है
वो सेकंड वैल्यू की कितनी परसेंटेज बनेगी, ठीक है ना। तो ए इक्वल्स टू, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस वाई इंटू 100% ऑफ बी। हमें यही तो पता लगा ना ए बी का कितना परसेंटेज है, तो इसके लिए सिंपली फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, फॉर्मूला होगा ए इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 100% ऑफ बी। फॉर्मूला क्या होगा 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाई इंटू 100% ऑफ बी। ए इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाई इंटू 100%। अब इसमें मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मूला तो याद हो गया 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाई इंटू 100% ऑफ बी। ए जो है वो सी से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है इसमें ए की वैल्यू जो है वो सी से 20% ज़्यादा है, बी की वैल्यू जो है वो सी से 50% ज़्यादा है। ए सी बी की वैल्यू सी से कितनी परसेंट ज़्यादा है, 50%। तो ए जब x% ए की वैल्यू 20% ज़्यादा है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 20%, b की वैल्यू 50% सी से ज़्यादा है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 50% हो गई। अब 100 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस वाई इंटू 100% ऑफ b निकालना है, ठीक है ना। ये कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, x की जगह हमने 20 सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह हमने 50 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 100%। तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ 100 प्लस 20 120 बाई 150 इंटू 100 हो जाएगा। तो अब इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 20 ज़ा, तो ये 80% आ गया। आंसर क्या हो गया हमारे पास में, कैलकुलेट करने पे 80% आ गया। तो यानी ए इस 80% ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंटेज हो गया 80%, यानी ए कितना परसेंटेज है बी का 80% है, ठीक है। अब हम आइए अपने नए ट्रिक की तरफ चलते हैं। इसलिए ये भी ए का कितने, एक बी का कितना परसेंटेज होगा, इसमें भी यही पता लगाना है। बट इसमें ये नहीं दे रखा कि ए सी से कितना मोर है, इसमें ये दे रखा है कि ए जो है वो सी का एक्स परसेंटेज है, बी जो है वो सी का वाई परसेंट है। तो अब ए बी का कितना परसेंट होगा ये पता लगाना है। सिंपली इसलिए करना क्या है, एक्स की वैल्यू को ऊपर रख देना है और वाई को नीचे रख देना है, और 100% रखना है, यहाँ 100 यहाँ वैल्यू रखनी है, और ए से बी का परसेंटेज पता लगाना है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे को क्वेश्चन देखा है ए, फॉर्मूला क्या था, ए इक्वल्स टू एक्स बाई वाई मल्टीप्लाई बाय 100% ऑफ बी। ए जो है वो सी का कितना परसेंटेज है, ए इज 20% ऑफ सी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी 20%, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी 25%। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए एक्स परसेंटेज था सी का, तो इस एक्स की वैल्यू यहाँ 20% हो गई, बी जो है वो वाई परसेंट था सी का, तो बी की वैल्यू हमारे पास 25% हो गई। सिंपली करना क्या, एक्स और वाई को डिवाइड करना है और 100% से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए का परसेंटेज निकल आएगा बी के लिए। एक्स की जगह 20 रखना है और वाई की जगह 25 रखना है, और 100 25 4 ए, इट मीन्स ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए इज 80% ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए इज 80% ऑफ बी, ठीक है। अब हम अपना ट्रिक 5 की तरफ चलते हैं। जैसे हमारे को ट्रिक 3 में दे रखा था कि ए जो है वो इससे इतना ज़्यादा है, अब यहाँ पर दे रखा है कि अब ए जो है वो 30% सी से कम है, बी जो है वो 40% सी से कम है। बी का सही से कितना कम है 40%, ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन सी, ए इज 30% लेस देन सी, ए फर्स्ट वैल्यू है, बी सेकंड वैल्यू है, सी थर्ड वैल्यू है। देन बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए का कितना परसेंटेज होगा ये हमें पता लगाने के लिए ना, बी को राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। करना क्या है, जहाँ जहाँ पर ये, अब हम क्या रखते हैं 100 माइनस वाई डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100 इंटू ए निकाल देंगे। वाई की जगह पर हम 40 रख देंगे, एक्स की जगह पर 30 रख देंगे, 100 माइनस 40 डिवाइड बाई 100 माइनस 30 इंटू 100 इंटू ए हो जाएगा 60 बाई 70 इंटू 100 इंटू ए, यानी कि 600 बाई 7 इंटू ए, यानी बी कितना परसेंटेज हो गया ए का 85 5 बाई 7 परसेंटेज हो गया ए का, ठीक है। बी जो है वो ए का कितना परसेंटेज हो गया 85 5 बाई 7 परसेंटेज हो गया ए का। इसी तरीके से अब हम ट्रिक 6 की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे को ये एरर से रिलेटेड है, ये ट्रिक जो है वो एरर से रिलेटेड है। इसमें कुछ एरर्स आएंगी और उस एरर का परसेंटेज कैलकुलेशन करके हमें निकालना है। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में, ये ट्रिक्स बहुत जल्दी जरूरी काम आते हैं, तो एक बार देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले मान लीजिए एक नंबर दे रखा है एक्स, एक पॉजिटिव नंबर है एक्स, जिसको के हमें मल्टीप्लाई करना था 5 से। इसको 5 से हमें क्या करना था, वी हैड टू मल्टीप्लाई इट बाय 5। हमें 5 से इसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था।
बट हमने मल्टीप्लाई करने की जगह इसको क्या कर दिया, हमने इसको डिवाइड कर दिया। व्हाट वी डिड, वी डिवाइडेड इट बाय 5। तो अब x बाय 5 आ गया हमारा आंसर। ये तो इनकरेक्ट आंसर आया, करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था, 5x आना चाहिए था। तो हमें ये पता करना है कि ये जो इनकरेक्ट आंसर आया है वो करेक्ट आंसर का कितना परसेंटेज है। तो इसको परसेंटेज को निकालने के लिए करेंगे, इनकरेक्ट आंसर को न्यूमरेटर में रख देंगे, इनकरेक्ट वाले को न्यूमरेटर में रख देंगे, और करेक्ट आंसर 5x को डिनोमिनेटर में रख देंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स बाय 5 इंटू 5x इंटू 100 हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 100/25 हो जाए, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 4%। रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 4%। तो एक्स बाय 5 जो इनकरेक्ट आंसर है वो रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू का कितना परसेंटेज है, x by 5 is the 4% of the correct value, that is 5x। x by 5 जो है वो करेक्ट वैल्यू का कितना परसेंटेज हो जाएगा, 4% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 4% हो जाएगा। यही तो पूछा था, व्हाट परसेंटेज इज द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है हमारे पास में, इनकरेक्ट आंसर रिजल्ट ही तो था जो कि हमारे को डिवाइड करने मिला था। तो रिजल्ट जो है वो कितना परसेंटेज हो गया, रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू का 4% हो गया। इसी तरीके से हम अपने अब ट्रिक नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सपोज एक पॉजिटिव नंबर x है, उसको डिवाइड करने की जगह यहाँ पर क्या करना था कि उसमें पहले तो हमने क्या, अब इसमें क्या कर दिया, गलती से हमने उसको डिवाइड करने की जगह हमने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो करेक्ट आंसर क्या आना था, डिवाइड करने पर x बाय 5 आना था, इनकरेक्ट आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 5x आ गया। तो अब हमें पता लगाना वाई व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द करेक्ट आंसर इज द रिजल्ट ऑफ टेन। जो इनकरेक्ट आंसर आया है वो करेक्ट आंसर से कितना कम और कितना ज्यादा है। तो अब एग्जैक्टली 5x है वो x बाय 5 से ग्रेटर देन है, इनकरेक्ट वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है करेक्ट आंसर से। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट में से करेक्ट वैल्यू x माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 24x/5। डिफरेंस कितना हो गया, 24x/5। करेक्ट आंसर क्या है इसका, x/5 है। अब वाई व्हाट परसेंटेज मोर निकालना है ना, मोर डिफरेंस कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो उसके लिए हम ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, डिफरेंस रखेंगे। क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में क्या चीज रखेंगे, हमेशा याद रखिए जब भी मोर और लेस वाला परसेंटेज निकालना हो तो न्यूमरेटर में क्या रखना है हमको, करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच का डिफरेंस रखना है। करेक्ट, इनकरेक्ट और करेक्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस रखना है। इनकरेक्ट और करेक्ट वैल्यू के बीच का क्या रखना है, हमको डिफरेंस रखना है। यहाँ पर क्या रखना है, इनकरेक्ट वैल्यू और करेक्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस हम कहाँ पर रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में करेक्ट आंसर रखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में वो परसेंटेज निकल आएगी जो ये बता देगी कि ये करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर उससे कितना कम या कितना ज्यादा परसेंटेज में है। तो 24x/5 डिवाइड बाई x/5 है। तो अब ये 24x और 5 मल्टीप्लाई होकर के ऊपर आ जाएंगे न्यूमरेटर में, और x और 5 जो है वो मल्टीप्लाई होकर के डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेंगे क्या, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 24 और 100 बचेगा। न्यूमरेटर में क्या बचा, 24 और 100 बचा। 24 और 100 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 2400%। तो ये हमारा यहाँ पर कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 5x जो है वो x/5 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 2400% ज़्यादा है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सारे ट्रिक्स इस परसेंटेज से रिलेटेड। बेसिक बेसिक ट्रिक्स बताए, ये एडवांस लेवल पर ट्रिक्स रहेंगे। तो आगे हम आपको और भी नए नए ट्रिक्स के साथ में नए वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। अगर वीडियो आपको अगर पसंद आया, ट्रिक्स समझ में आए हैं, तो फ्रेंड्स उसमें एक लाइक जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन से आपको रोज रोज वीडियोस मिलते रहे प्लीज़। और अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी कोई भी कन्फ्यूजन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और आपको किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी टॉपिक पे इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। मैं आपको वीडियो ट्यूटोरियल से थ्रू समझाऊंगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।